नवीद शेख ने वादा किया था कि मैं लव बर्ड्स का एक रेट लिस्ट निकालूंगा। नवीद शेख ने एक दावा किया था कि मैं कोशिश करूंगा लव बर्ड्स एक्सपोर्ट हों पाकिस्तान से। नवीद शेख ने कहा था कि हम सब मुत्तहिद होकर काम करेंगे और लव बर्ड चलता रहेगा। उस पे काम जारी है। और उस पे काम जारी क्या है कि शेख साहब इस वक्त रुके हुए हैं, मेरा रुकना ही इस पे काम हो रहा है। कैसे? आज से 1 साल पहले आर्टिफिशियल पीक के ऊपर बड़े बड़े सब मिलकर बर्ड्स बेच रहे थे। बाहर कीमत ये थी और पाकिस्तान में इस लेवल पे बिक रहा था। डिमांड आपका ये भाई पैदा कर रहा था। वीडियोस में बनाता था, लोग उससे फायदा उठाते थे। दानी भाई, अभी आप यही कह रहे थे यहां पे जब बैठे हुए थे। दानी भाई कौन है? आज़ाद कश्मीर मीरपुर का चैंपियन, जिसने पूरे पाकिस्तान से टॉप क्वालिटी लव बर्ड्स इकट्ठे किए। नजर बद अपने आप को लगवाई जा रहा है, माल अपने मरवाई जा रहे हैं लोगों की नजरों में। तो माशाल्लाह इस बंदे ने एक बर्ड भी कार्गो के जरिए नहीं मंगवाया, खुद जाकर खरीद कर आता है। और ये इसकी चाहत और मोहब्बत है परिंदों से। और माशाल्लाह हमारा गहरा तल्लक है, चंद साल हो चुके हैं, फैमिली रिलेशंस हमारी डेवलप हो चुकी हैं। मैं जब भी मंगला जाता हूँ इनसे मिलता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह इनका प्यार है कि ख़ास स्पेशल मुझसे मिलने के लिए आए और एक खूबसूरत केक कोशिश करूँ तस्वीर इसमें लगाऊं वीडियो में। तो ये दानी भाई का प्यार। वो कह रहे थे शेख साहब आप वीडियोस बनाते हैं, डिमांड इतनी क्रिएट होती है, ब्रीडर्स पैसा कमा रहे हैं और आप मेरे नज़दीक इतना नहीं कर रहे जितना पोटेंशियल है। मैंने कहा मेरे यहाँ टारगेट पैसा कमाना नहीं है, मेरे यहाँ टारगेट अल्लाह ताला के जहानों में अपने एक ज़ख़ीरा बनाना है, लोगों के घरों में खुशहाली पैदा करनी है, लोगों की दुआएं लेनी है, जो कि आज के दौर में किसी की उस तरफ तवज्जो नहीं, और खुशी के साथ ज़िंदगी बसर करनी है। मेरी आमदन इतनी हो या इतनी हो, जितनी हो अल्लाह ताला उसमें बरकत डाले, मुझे खुशी नसीब करे। मैं बहुत सारे अरबपति लोगों को जानता हूँ जिनकी ज़िंदगी में खुशियाँ नहीं। तो पैसा इज़ नॉट एवरीथिंग फॉर मी। और अगर मेरी वीडियो से डिमांड पैदा होती है तो उसके अंदर हम कुछ कमी लेकर आए हैं। पिछले 6 महीनों से शेख साहब ने किसी जोड़े के ऊपर कोई वीडियो नहीं बनाई। आज आपने सूरत हाल देख ली है। इससे पहले काम कितना तेज था, क्या नहीं था। महंगाई उस वक्त भी थी, इंस्टेबिलिटी उस वक्त भी थी। तो इस दफ़ा क्या तब्दीली आई है? बाइंग पावर कम ज़रूर हुई है लोगों की, लेकिन शेख ने वीडियोस नहीं बनाई। आज नवीद शेख वीडियोस दोबारा बनाएगा तो दोबारा, लेकिन मैं चाहता हूँ नहीं, हमने इस काम को शॉर्ट टर्म नहीं लॉन्ग टर्म लेकर चलना है। जब आपने एक्सपोर्ट करना है तो आपकी कीमतें उस लेवल पे होनी चाहिए कि हम बाहर निकाल सकें। आज से अगर मैं 6 महीने पहले कहता मुझे फलां बर्ड इतने रेट में चाहिए, ये कोई एक्सपोर्ट आकर आवाज लगा देता, किसी ने नहीं देना था, कहता सवाल ही नहीं पैदा होता। आज सूरत हाल ये है, हर बंदा कहता है चंद हजार दो यार, थोड़ी मेहरबानी बर्ड ले जाओ। सूरत हाल बन चुकी है, सिर्फ 6 महीने हो गए हैं। रेट लिस्ट की बात होती है। शेख नवीद आज एक रेट लिस्ट निकालने का आना था 1 साल पहले। शेख साहब पागल तो नहीं हो गया? शेख साहब की कर रहे हैं? लेकिन आज नवीद शेख रेट लिस्ट निकाले, इकोनॉमिकली सब उस पर चलेंगे। लेकिन अभी मैं समझता हूं कुछ देर का इंतजार। हम जुल्हज्जा के बाबरकत दिनों में है। पहले 10 दिन ये अल्लाह ताला के यहाँ सबसे ज्यादा पसंदीदा दिन है। अल्लाह ताला के यहाँ सबसे ज्यादा पसंदीदा रातें रमजान अल मुबारक के आखिरी 10 रातें हैं। इन 10 दिनों में पूरी दुनिया के मुसलमान हज मनाने के लिए मक्का पहुंचे हुए, अपने गुनाहों की बख्शिश और मगफिरत। क्योंकि हमारा असल मुकाम और जगह पहुंचने वाली वो है जब हम अपने गुनाहों के माफिया मांग करवाएं। तो यहां पे हमने क्या ठेका लिया हुआ है गुनाह करने का, गलत काम करने का? जहां पे परहेज हो सकती है करें, लोगों के लिए आसानी पैदा करें। तो आज के दौर में लोगों के लिए आसानी पैदा करना, लोगों के चेहरों पे मुस्कुराहट लाना, लोगों को टेंशन से निकालना, ये बहुत बड़ा सवाब का काम है। ये आपके अकेले मुसल्ला नमाज पढ़ने पे 2 रकते पढ़ने से कोई फायदा नहीं। आपकी जात को फायदा होगा, आम आदमी को क्या फायदा? हुकूकुल्लाह माफ हो जाता है, हुकूकुल इबाद नहीं। जितने मर्जी हज कर लो, जितने मर्जी जिहाद पे जाकर शहीद हो जाओ, अगर सर पे कर्ज हो, अगर किसी के साथ ज्यादती की हो, कत्ल किया हो, गाली दी हो, हुकूकुल इबाद में जब तक इंसान माफ नहीं करता माफी नहीं मिलती। इन चीजों पे जरा गौर करें। लव बर्ड की इतनी सोसाइटीज बन चुकी हैं, आज तक क्या डिलीवर किया लोगों को? हर गली मोहल्ले के अंदर सोसाइटी है। क्या कोई फॉरेन जज आकर आपके छोटे शहरों में आकर उसने शो डिलीवर किया है? अगर आपने कुछ नया नहीं ना किया तो ये सारी चीजें बंद करके आए, एक छतरी के नीचे होकर काम करें। हज के मौके पे सब एहराम पहनकर इकट्ठा इत्तेहाद का सबूत देते हैं, चाहे वो चाइना का मुसलमान हो, तुर्की का हो, इजिप्ट का हो, सऊदी अरब का हो, केनिया का हो, पाकिस्तान का हो। वो कहते हैं हम मुसलमान हैं, तो हम सारे लव बर्ड वाले एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठे क्यों नहीं हो सकते?
मैं चाहता हूं कि आने वाले दिनों में, महीनों में, सालों में 1,00,000 बंदे का मजमुआ हो, बाहर से आए हुए 25 जजों, बड़ा मैदान हो, और मैं कहूं कि यह लव्वड़ का शो हुआ है। 150, 200, 250 बंदों को तो मैं मानता ही नहीं हूं, ये शो है। लाखों की तादाद में फैंसियर्स हैं, और हम यहां पे चंद सौ का मजमुआ लगा के कहते हैं द बिगेस्ट इन पाकिस्तान। होश में आओ भाई, लव्वड़ था, लव्वड़ है और लव्वड़ रहेगा इंशाल्लाह, लेकिन रूल्स रेगुलरिटीज के साथ। अब काम चलेगा प्रोफेशनल। अब लोगों को शौक करवाना है। बहुत अमीर लोगों को जानता हूं जो लव्वड़ में आए हैं सुकून और राहत के लिए। पिछले हफ्ते एक बहुत बड़े बिजनेसमैन के पास था, उसने चंद 100 रुपए की फिंचेस रखी हुई। मैंने सवाल पूछा, भाई ये क्यों? कहते मुझे इनकी आवाज़ें अच्छी लगती हैं। मैंने कहा इनकी आवाज़ टेप रिकॉर्डर करके ना लैपटॉप में चला लो। कहते शेख साहब जो कुदरत का निज़ाम है वो इन लैपटॉपों में किधर, देख कर और सुनकर मज़ा आता है। तो शौकीन रहेंगे, फसली बटेरे भाग जाएंगे, और मैं भगाने के चक्करों में हूं। मैं कहता हूं ये सारे दौड़ लगा लें। हाँ हाँ, जो जिनको रोजाना मोटिवेशन चाहिए निकल जाए इस काम से। ये हौसले वाले का काम है। जितनी लड़ाइयां लड़नी थी लड़ ली हैं सबने, जितनी चुदराहट सबने दिखानी थी दिखा दी हैं। अब वक्त है मुत्तहिद होने का। एक प्लेटफॉर्म, कोई बड़ा छोटा नहीं। नवीद शेख की यारी दोस्ती बड़े तोतों वालों के साथ 10 साल पहले थी। अगर मुझे उसमें ज्यादा मुनाफा नजर आता ना तो मैं कब से उन चीजों में होता। मेरे लिए दानी भाई पैसा अजीज नहीं है। ऐसे ही है। मैं अलेक्जेंड्रियन के मोटेशन 5 साल पहले भी लगा सकता था, सनकनौर 5 साल पहले लगा सकता था, उधार पे भी ले सकता था। मेरे यार दोस्तों का लगा यही हुआ है। इतना प्यार करते, मैं आवाज कहूंगी यार मुझे इसके बच्चे चाहिए, क्या नहीं मिलेंगे? आज भी लब्बड़ लगा के बैठा हुआ हूं। आज भी मेरी एवरी के अंदर ग्रीन अपलाइन, ब्लू अपलाइन, पा ब्लू अपलाइन, ब्लू फिशरी, पार ब्लू फिशरी, सिंपल बर्ड्स हैं। एक कॉन्सेप्ट आपको आखिर में कहता हूं, इसको जरा सोचना। जिन लोगों ने अपग्रेड करके सिर्फ डन फेलो अपलाइन, एक्वा डन फेलो लगाया हुआ है ना, आपके पास आम आदमी नहीं आएगा। आपके पास होना चाहिए वो तोता जो 5,000 का बिके, जो 50,000 का बिके, जो लाख का बिके, जो 5 लाख का बिके, जो 10 लाख का बिके। फिर आप कहते हैं लोग हमसे प्यार नहीं करते, लोग हमसे मिलते नहीं है, लोग लाइक नहीं करते, लोग व्यूज नहीं देते। और भाई अपने आप को दुनिया से बिल्कुल साइड होकर किनारे पे आओगे तो परेशानी होगे। लोगों के कहनों पे कोई काम ना करना, लोगों के कहने के नक्शे कदम पे ना चलना, क्योंकि वो बंदा अकेला है, मैं अकेला हूं। हर बंदे ने, हर बंदे के अंदर एक मुख्तलिफ सलाहियत रखी हुई है। नकली ना बनो, जिंदगी में खुशहाली पैदा करो, आगे बढ़ोगे। दानी भाई आपकी तरफ से कोई पैगाम? नवीद भाई मेरी तरफ से ये पैगाम है कि देखिए मैं आपको बताता हूँ कि मैं कितने ऐसे लोगों को जानता हूँ कि जो लाखों रुपए कमा रहे हैं। जब मेरी आपसे इस मौजू पे बात हो रही थी तो मेरा जो मकसद था ना वो भी यही था कि जो आम आदमी है, जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, उनकी मदद करना। ठीक है, मैं कुछ ऐसे लोगों को भी जानता हूँ कि जिन्होंने लाखों कमाए लेकिन उन्होंने किसी दूसरे के बारे में नहीं सोचा। मैं उनको भी जानता हूँ जिन्होंने हज़ारों कमाए, उन्होंने अपने से नीचे वालों को भी देखा। आने वाले दिनों के अंदर अल्लाह ताला इज्जतें बरकरार रखे। बात ख़त्म कर रहा हूँ इधर। आने वाले दिनों के अंदर जब तक आम आदमी का नॉर्मल बर्ड नहीं बिकेगा, लोग मोटिवेट नहीं होंगे ऊपर आने की। ऐसे ही है। और जो लोग टांग पे टांग रखकर बैठे हुए ना, मैं आज आपको दोबारा बता दूं, अपग्रेड करें अपने आप को। ये उम्मीदें मत लगाएं कि 15 साल शेख साहब की मेहनत और वीडियोस बनाने के बाद आप एक्सपेक्ट करें कि शेख साहब आपके घर आकर ब्लू यूविंग आकर खरीदें, ब्लू फिशरी आकर खरीदें और आप मेरा तरला मारो। नवीद शेख ने ये बर्ड्स बेचना बंद कर देना है। अब मैं ट्रेडर्स तैयार कर रहा हूं, वो आकर ये काम करेंगे। लोग मेरे आकर मेरे बाजू बने। अब नवीद शेख 10,000 वाला तोता नहीं बेचेगा। नवीद शेख को अपने टारगेट्स अचीव करने दें। नवीद शेख को स्पेस दे, प्रेशराइज ना करें। हर बंदा आज अपनी मजबूरी में शेख साहब तोता बेच दो, शेख साहब तोता बेच दो, शेख साहब ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। मेहनत करो, एवेन्यूज पैदा करो। आओ को शेख साहब आप एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, आए मैं आपका बाजू बनता हूं। शेख साहब आप फलां मुल्क के अंदर काम करना चाहते हैं, शेख साहब मेरे पास ये फैसिलिटी, आए मेरे साथ जुड़े। शेख साहब आप फलां बंदे को मिलना चाहते हैं, फलां बंदा मेरा मामू लगा हुआ है। शेख साहब आपने वाइल्ड लाइफ के डायरेक्टर को मिलना है, वाइल्ड लाइफ का डायरेक्टर मेरा रिश्तेदार है। शेख साहब आपने सऊदी सफीर को मिलना है, वो मेरे रिश्तेदार है। आए शेख साहब आओ लोगों के लिए मिलकर कुछ करें।
माजरत के साथ हर बंदा अपने जेब भरने के चक्करों में है, हर बंदे को अपना लब्बट बेचना है सिर्फ। वो कहते हैं भाड़ में जाए दुनिया। शेख साहब एक्सपोर्ट में कोई कमाई नहीं, कमाई तो इंपोर्ट में है। बाहर से 5 लाख का तोता मंगवाकर इसी कौम को 15 लाख का बेचो। आप किन चक्करों में है? जब तक हम एक पेज, एक प्लेटफॉर्म, एक विजन के साथ नहीं होंगे ना, तो फिर आप कामयाबी को पास से नहीं देखोगे। इतना ही मेरा पैगाम बहुत है। मेरी रिक्वेस्ट है कि अल्लाह ताला हम सबको मुत्तहिद करे, आपस में दिल के अंदर जो कीना पाने इसको खत्म करे। आखिरी जुमला, अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं, जो मेरे जिक्र और मुझे याद करने से मुंह फेर लेते हैं, एतराज करते हैं, मुंह फेर लेते हैं अल्लाह ताला के जिक्र से, फ़इन्न लहू मईशतन दंका। अगला मौजू इस वीडियो पे अल्लाह ताला कहते हैं मैं उसके रिज़्क़ में तंगी पैदा करता हूं। गौर करना है इस बात पे। अस्सलाम वालेकुम।